डीपी शास्त्री जी, अब आपके पास आना चाहेंगे और थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं डीपी शास्त्री जी, सवाल भी मेरा इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ आप प्रयागराज में आस्था का सैलाब देखेंगे, आप वाराणसी में देख सकते हैं, अयोध्या में सरयू में स्नान करते हुए लोग, हरिद्वार में गंगा घाटों पर पहुंचे लोग। तो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान का विशेष तौर पर क्या महत्व है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रयागराज या तो हो आए हैं या किसी वजह से नहीं जा पाए हैं, तो वो अभी अयोध्या जा रहे हैं या फिर वो हरिद्वार की तरफ रुक रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या महत्व है गंगा में स्नान का? देखिए, गंगा के दर्शन और गंगा का स्नान ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के और मोक्ष के प्राप्ति तक का यात्रा यहाँ जुड़ा होता है। संत हृदय नो नीत समाना, जो संत के चरण की धूलि, साधु महात्माओं के तप का बल उस प्रयाग क्षेत्र में आया है और हम सब लोग गुरु के आशीर्वाद से महादर्शन कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति है और ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो चंद्रमा बृहस्पति पृथ्वी के प्रकृति के जितने गुण हैं सब जल के ऊर्जा के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये पूर्णिमा का महत्व है। और खास करके माघ में जो नारायण के हम पूजन करते हैं, नारायण कवच के पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक भगवान का महामंत्र है जिसको ध्रुव जी ने जप करके परमपिता परमात्मा को पाया। आप कर सकते हैं, गुरु मंत्र के जप करें। भगवान का पुरुष सूक्त का मंत्र माघ महीना में करना चाहिए। ऐसे मंत्र तो पुरुष सूक्त का बड़ा है, बल्कि सहस्त्र सिर का पुरखा इत्यादि से शुरू होता है। जिनके सहस्त्र सिर हैं, भुजाएं हैं, उनको परमपिता परमात्मा को इस संगम पे प्रणाम किया जाता है। आज हम देवगुरु के साथ चंद्रमा और बुध के संबंध में और बुध के साथ चंद्रमा के राशि में बुध है, पिता पुत्र का एक संबंध स्थापित हो रहा है। साल भर सूर्य और शनि के जीवन में कभी नहीं बना, बल्कि मकर संक्रांति और कुंभ के संक्रांति में पिता पुत्र का प्रेम बढ़ जाता है। ये प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, भक्ति का सागर है, मोक्ष का द्वार है। सबसे बड़ी चीज है यहाँ देवता और पितृ के आप पूजन करें। अगर आप पूर्वाभिमुख भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, और दक्षिण दिशा में पितरों के अगर तर्पण कर देते हैं स्नान करने के साथ, देवताभ्य पितृभ्य महायोग वियोचा नमः स्वाई शुद्धाई नित्यमेव नमो नमः, तो पितृ ऋण से भी आपकी मुक्ति मिल जाएगी। ये पूर्णिमा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। अगर आप तीर्थ में कहीं भी स्नान कर रहे हैं, प्रयाग में तो ठीक है, अन्यथा बहुत सारी नदियां हैं, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, सतलुज है, सरयू है, कई स्नान हम लोग कर रहे हैं। वहां पे देव पितर के पूजन करने का सौभाग्य है। और सबसे बड़ी आज बात है कि आज चंद्रमा जो अमृत काल में, अमृत बेला में 16 कला से युक्त होकर के 16 संस्कार के शक्ति के रूप में जो पूजा गया है, जिसमें गौरी से लेकर के स्वाहा सुधा नमस्तुते के हम जोड़ लेते हैं, वो सब शक्तियां चंद्रमा और नारायण के अनुकूल बल प्रदान कर देती है। जल के द्वारा, उसी ऊर्जा के द्वारा जिसके लिए हम लोग पद यात्रा करके हम गए हैं और स्नान कर रहे हैं। विशेष रूप से इसी का महत्व है। बिल्कुल, इसी का बहुत महत्व है। और देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं, जरा उनको देख लेते हैं। उन्होंने स्नान करने के बाद में क्या महसूस किया है, जरा उनका अनुभव भी हमको सुनना चाहिए। महाकुंभ अच्छा है, आना चाहिए यहाँ पे। और हर महादेव, यहाँ पे स्नान करना चाहिए और आए तो थोड़ा सा अच्छे से आए और संगम का स्नान करें। कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े अच्छे से बंदोबस्त है। हम बिल्कुल भी एक पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से आराम से दर्शन हुए। वो नहाए, स्नान किया और अब हम अपने करते को जा रहे हैं। दिमाग से आए और मतलब नजदीक वाले स्टेशन पे उतरे, 4 से 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। और हम लोग आए हैं, रात भर मतलब घूमे, नहान किए हैं आराम से, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ट्रैफिक जाम मतलब कल रहा, मतलब स्नान में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आने से बहुत घूम के आना पड़ा, वहाँ थोड़ा दिक्कत हुआ, बस और कुछ नहीं है। का संगम है यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती जी का हमने बहुत अच्छा से दर्शन किया, स्नान किया। बहुत रमणीक स्थान है, आनंदमय हो गए। व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम योगी जी का और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ प्रबंध किया है। Share my experience. It's fantastic. I'm so delighted to be here. It's such a magical place.
so magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. An unbelievable experience. I'm so proud to see it. It's beautiful.